नमस्कार। मध्य प्रदेश शासन के ई उपार्जन पोर्टल पर जो रजिस्ट्रेशन की अभी प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें चूंकि आधार ऑथेंटिकेशन भी होना है और मोबाइल पे अगर ओटीपी नहीं आ पा रहा, आधार नंबर से अगर मैपिंग नहीं है, कोई इश्यू है, तो अल्टरनेट के तौर पर बायोमेट्रिक डिवाइस का भी उपयोग करके पंजीयन की प्रक्रिया को किया जा सकता है। उसी संबंध में जो मैनुअल हमें राज्य स्तर से प्राप्त हुआ था, उसमें बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉलेशन की जो प्रक्रिया है, उसी मैनुअल की मदद से हम इस वीडियो में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अब एक एक स्टेप करके देखते हैं कि एग्जैक्टली हमें क्या स्टेप्स को फॉलो करना होगा। ये बायोमेट्रिक सॉफ्टवेयर जो है स्टारटेक FM220U फिंगरप्रिंट डिवाइस ड्राइवर के डाउनलोड करके हम उसको देखेंगे। यानी इस डिवाइस यानी स्टारटेक कंपनी का FM220U के लिए ये प्रोसेस हम समझने जा रहे हैं। जैसे ही संबंधित ऑपरेटर लॉगिन करेंगे तो उनको राइट साइड में, लेफ्ट में मेनू मिलेगा, राइट साइड में ये इस तरह का आइकन मिलेगा। उन्हें यहाँ पर इस ब्लू में जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना होगा। उससे एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी कंप्यूटर पे। जो फाइल डाउनलोड की वो इस नाम से होगी, बायोमेट्रिक डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स करके एक जिप फाइल होगी। आपको इसको राइट क्लिक करके अनजिप करना पड़ेगा। जब आप इसको अनजिप कर लेंगे तो ये नीचे वाला जो बायोमेट्रिक कोलन डाउनलोड डॉक्यूमेंट्स है, इस तरह का एक फोल्डर खुल के आ जाएगा। जब आप उस फोल्डर को खोलेंगे तो इसमें 3 फाइल आएंगी। एक आएगा बायोमेट्रिक अंडरस्कोर EXE, एक सेकंड नंबर पे आपका डिवाइस ड्राइवर RD सर्विस के लिए आ जाएगा, और एक मैनुअल है। आप इस मैनुअल को पढ़ के भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं, जो हम यहाँ पे डिस्कस अभी करेंगे। इसमें जो EXE वाला फोल्डर था उसको आप चला लीजिए पहले। जो नॉर्मल हमारी EXE इंस्टॉलेशन करने की प्रोसीजर होती है उसको पहले हम कर लें। उसके बाद जो RD सर्विस वाला जो सेकंड फोल्डर है उसको ओपन करेंगे तो आपको 2 उसमें सेटअप दिखाई देंगे। आपको नीचे पहले FM220 का सपोर्ट जो V1 वर्जन है उसको, और सेकेंडली RD सर्विस को हमको इंस्टॉलेशन करना होगा। यानी पहले नीचे वाले को करेंगे फिर ऊपर वाले को करेंगे इंस्टॉल। ये जो प्रक्रिया आप करेंगे इसमें सबसे पहले आपको ये जरूर इंश्योर कर लेना है कि जो बायोमेट्रिक मशीन आपके पास है वो बायोमेट्रिक मशीन आपके लैपटॉप या कंप्यूटर पर लगी हो, उसके बाद इंस्टॉलेशन की हमको प्रोसीजर करना है। तो आप जब पहले डिवाइस इंस्टॉलेशन करेंगे तो हमको क्या ध्यान देना है कि पहले हमें उस डिवाइस को पहले रजिस्टर करना है। तो पहले ये इंश्योर करना है कि रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रजिस्टर है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो उनको हमको रजिस्टर करना पड़ेगा। ये कैसे पता चलेगा कि रजिस्टर है? तो आपके डिवाइस जो अगर रजिस्टर होगा तो जो उसका स्टेटस है वो ग्रीन कलर से दिखाई देगा। इसका मतलब डिवाइस जो है आपका प्रॉपरली रजिस्टर हो चुका है। और अगर ग्रीन नहीं है इसका मतलब अभी कहीं ना कहीं कोई समस्या है। इसमें पहले बोल रहा है प्लीज कनेक्ट डिवाइस वाइल इंस्टॉलेशन। जो मैंने पहले कहा है कि डिवाइस अगर लगा ही नहीं होगा तो फिर इंस्टॉलेशन का कोई फायदा नहीं है, फिर कंफ्यूजन होगा कि क्या एरर आ रही है। जब RD सर्विस वाला सेटअप हम करेंगे तो इस तरह की हमारे पास एक लेफ्ट में जो है स्क्रीन आएगी। हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट सी कोई आ रहा होगा, फॉर पाथ आ रहा होगा, उसको आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हमें ध्यान देना है बस कि इस स्थान पर हमारा ये एवरीवन चेक हो। जस्ट मी की जगह अगर जस्ट मी पे हो तो एवरीवन को एक बार चेक कर लें और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें, जो यहाँ नेक्स्ट बटन दिख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट जितनी बार बोले उतनी बार हमें, जैसे नॉर्मली हम इंस्टॉलेशन करते हैं, ये पूरी प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक फिनिश का बटन आना चाहिए या क्लोज का बटन आना चाहिए। क्लोज का बटन आ रहा है यहाँ पे तो क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा वो इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह जो RD सर्विस का इसका जो सपोर्ट टूल्स का सेटअप है उसको भी या तो इसी के बाद ऑटोमेटिकली वो वाली स्टेप आ जाएगी, नहीं तो ऊपर EXE से आ जाएगी। आपको उसी में उसमें भी नेक्स्ट नेक्स्ट करना है, उसको फाइनली इंस्टॉल कर लेना है और फाइनल जो क्लोज बटन आएगा उस पर क्लिक कर लेना। जब ये सारी चीजें इंस्टॉल हो जाएगी आपका तो जो फाइनल स्क्रीन है वहां पे देखिए, यहाँ पे लिखा है स्टारटेक इंजीनियरिंग कुछ लिखा हुआ है और स्टेटस में लिखा है रेडी टू यूज। ठीक है, अगर मैं क्लोज कर देता हूँ थोड़ा सा, जूम करने पे रेडी टू यूज आपको दिख रहा होगा। अगर ये रेडी टू यूज आ रहा है तब तो वेल एंड गुड है, आपने जो चाहा था वो हो गया। अगर यहाँ पर डिवाइस ड्राइवर फेल्ड आ रहा है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, आपको दोबारा सारी प्रोसीजर करना पड़ेगा। ये चीज़ हमारी रेडी टू यूज़ जब तक स्टेटस नहीं आएगा तब तक हमारा फाइनल इंस्टॉलेशन नहीं होगा और हम बायोमेट्रिक मशीन का यूज़ नहीं कर पाएंगे रजिस्ट्रेशन। और
जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली तो ये डेस्कटॉप पे ये एक्सेस करके इस तरह का एक शॉर्टकट बन के आ जाएगा और इसी के साथ हमारे आइकन के जो ये एरो आता है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको वो आइकन दिखाई देने लगेगा। चूंकि अब इंस्टॉलेशन हो गया है, ये ज़रूरी है कि कोई भी सर्विस अगर हमने इंस्टॉल की है, सिर्फ इसकी बात नहीं है, कोई भी सर्विस अगर इंस्टॉल की है लेकिन अगर वो स्टार्टेड मोड पे नहीं है, ये बैकएंड में ये कहीं सिस्टम पे होता है, वो अभी हम देखेंगे। अगर वो वहाँ स्टार्ट मोड में नहीं है तो अगर आप उस एप्लीकेशन को यूज़ भी करेंगे, सब कुछ आपने सही इंस्टॉल किया तो भी प्रॉब्लम आती ही रहेगी, एरर आती ही रहेगी। तो फिर उससे कैसे निजात पाएँ या हम कैसे चेक करें कि हमारी सर्विस स्टार्ट है कि नहीं? तो उसके लिए सबसे ईज़ी है कि आप अपने रन कमांड में जाइए। अगर चाहे तो आप माउस से जो आपके विंडोज़ का बटन होता है वहाँ पे क्लिक करिए, या फिर शॉर्टकट है विंडोज़ का जो आपके पास बटन होता है और आर की दबाइए, तो देखिए इस तरह की एक स्क्रीन खुल के आ जाती है। यहाँ पर आपको टाइप करना है सर्विसेज डॉट एम एस सी, देख लीजिए SERVICES.MSC, ज़ूम कर देता हूँ मैं तो अभी दिखेगा services.msc। ओके, ये टाइप करके ओके बटन पे क्लिक करिए तो जितनी भी सर्विसेज आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल्ड है वो सारी की सारी आ जाएंगी। उसमें अपन को ये देखना है, मैं अभी स्क्रीनशॉट की मदद से दिखा देता हूँ जो इस डॉक्यूमेंट में दिया है। यहाँ पे ACPL FM220 करके जो डिवाइस होगा उसका जो स्टेटस है वो स्टार्टेड होना चाहिए या रनिंग होना चाहिए, रनिंग होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको फिर उसको राइट क्लिक करना होगा और राइट क्लिक करके आपके पास ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट द सर्विस। और अगर आप स्टार्ट कर देंगे तो ये आप सर्विस का यूज़ करके बायोमेट्रिक मशीन का यूज़ कर सकेंगे। अगर वो स्टॉप्ड है तो प्रॉब्लम, और अगर ऑलरेडी वो स्टार्टेड है तो कोई इश्यू नहीं है। और आपके पास तब दो ऑप्शन आएंगे, स्टॉप और रीस्टार्ट का, तो स्टॉप रीस्टार्ट को यूज़ हमको नहीं करना है। इसके अलावा जो हमारी ट्रे में जो हमने बात किया था नीचे हमारे राइट साइड में, जो यहाँ पे अभी मैं इस वीडियो के दौरान नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन अगर आप ये आइकन देखें जो हमारे इसमें इस आइकन में ये जो आइकन आ रहा है या तो आपकी ट्रे पे होगा या इस एरो पे क्लिक करने पे ये आपको आइकन दिखेगा। आप जब इस पे राइट क्लिक करेंगे, इस आइकन पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको सारे ऑप्शंस में इस तरह का ये ग्रीन कलर का जो मैं बात कर रहा था ये रेडी दिखना चाहिए, ग्रीन कलर का। ये अगर रेडी दिख रहा है तो वहाँ सर्विस चालू और ये रेडी है तो आपका सारा सेटअप बिल्कुल प्रॉपर हो चुका है। आप बायोमेट्रिक को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में पूरी तरह से उपयोग कर सकेंगे। अब इस स्क्रीन में हमको दो तीन ऐसी स्थितियां हैं जो हमारे सामने निर्मित हो सकती है, जो हमें देखने को मिल सकती हैं कि आपकी सर्विस तो चल रही है, डिवाइस भी आपका कनेक्टेड है, मगर डिवाइस जो है वो रजिस्टर नहीं हुआ है। ठीक है, हमें रजिस्टर करना था, तो फिर क्या स्टेटस दिखाई देगा? FM220 नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, ऐसा दिखाई देगा। अगले केस में ये हो सकता है कि आपको यहाँ पे सिर्फ FM220 लिख के दिखाई दे और नॉट रजिस्टर्ड वाला नहीं लिखा हो, मतलब FM220 बस लिखा। इसका मतलब ये है कि सर्विस तो रन कर रही है मगर आप अपना डिवाइस जो है वो कनेक्ट करना भूल गए, तो उस डिवाइस को आप लगा लीजिए। अब एक केस बनता है कि यहाँ पे सिर्फ सर्विस लिखा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सर्विस है वो तो इंस्टॉल्ड तो है पर अभी स्टॉप्ड है। ऐसा होगा अगर आप मान लीजिए नेक्स्ट डे आए, बाय डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डे जब कंप्यूटर चालू करें, आज तो आपने यूज़ कर लिया, कल हो सकता है कि ये वो सर्विस रीस्टार्ट अपने आप स्टार्ट करने पे सिस्टम ना हो, तो आपको मैनुअली जाके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे सिर्फ सर्विस लिखा हो तो आप समझ जाइए कि सर्विस स्टॉप हो गई है। आप जब भी अपनी बायोमेट्रिक मशीन को अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से लगाएंगे तो इस तरह का एक नोटिफिकेशन जैसा आ जाता है कि आपने FM220 SDK या FM220 कनेक्ट किया है। इसके अलावा आप चाहें तो मशीन को एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं, तो यहीं पर एक ऑप्शन आ जाता है, क्लिक करने पर जब आप करेंगे तो टेस्ट कैप्चर, यहाँ पर एक इसमें शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अगर जूम करें तो शायद आपको समझ में आ पाए। यहाँ पर एक टेस्ट कैप्चर का ऑप्शन आ जाता है, चौथे नंबर पे, ऊपर से चौथे नंबर पे टेस्ट कैप्चर का ऑप्शन आ जाता है। आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन आ जाएगी। आपको यहाँ पे टेस्टिंग का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पर अपनी बायोमेट्रिक मशीन पर हाथ रखने से पहले एक बार ये कैप्चर फिंगर का जो बटन आ रहा है, इस कैप्चर फिंगर पे आप क्लिक कर दीजिए। तो ये आपकी फिंगर आप अपनी बायोमेट्रिक मशीन पे रखिए। लेफ्ट हैंड की कोशिश करिए कि लेफ्ट हैंड का रखिए पहले, ऐसा वैसे राइट से भी होगा लेकिन लेफ्ट चूंकि जनरली कम यूज़ होता है हैंड, तो उसका काफ़ी ज़्यादा क्लियर आता है एज़ कम्पेयर टू राइट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ मैं। तो आप उस पर रखिए
और उसके बाद आपको अगर सक्सेसफुली वो हो जाएगा, मतलब आपको ऐसा क्लियर दिखने लगे अपने फिंगरप्रिंट्स, तो आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरह अब कोई दूसरी फिंगर के लिए भी आपको ये करके सबमिट करना पड़ेगा और सक्सेसफुल एनरोलमेंट हो जाएगा तो टेस्ट कैप्चर डन का आपको इस तरह का एक मैसेज आ जाएगा। फिर आप चाहे तो ओके बटन पर क्लिक कर सकते हैं। अब जो ऊपर अगर आपको याद हो, जहाँ पे तीन अनजिप करने पे तीन हमारी फाइलें आ गई थी, उसमें एक फोल्डर था बायोमेट्रिक ऐप का जिसमें लिखा था बायोमेट्रिक अंडरस्कोर EXE। हमको वो फोल्डर ओपन करना है। जब वो फोल्डर ओपन करेंगे तो आपको ये फाइल्स दिखाई देंगी, एप्लीकेशन फाइल्स, ऑटो रन, बायोमेट्रिक और सेटअप। ठीक है ना। तो आपको अब जो है इसका बायोमेट्रिक EXE का इंस्टॉलेशन करना है। उसके लिए आप सेटअप वाली जो फाइल है लास्ट वाली, उसको डबल क्लिक करके रन कर दीजिए और फिर उसको थोड़ी देर में वो आपका सिस्टम जो है कुछ कनेक्शंस वगैरह या एप्लीकेशन की जो रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस कर लेगा और फिर आपको इस तरह की एक स्क्रीन दिखाई देगी जहाँ पर इंस्टॉल डोंट इंस्टॉल का इस तरह का बटन होगा। आप इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन कर लीजिए। जब इंस्टॉलेशन हो जाएगा तो ये इस तरह के आपके प्रोग्राम्स में यहाँ बायोमेट्रिक, अगर मैं जूम करूँ तो इस तरह का एक बायोमेट्रिक करके एक आपको दिखाई देने लगेगा लिंक जैसा। आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन भी कर सकते हैं। आपको फिर इस तरह का सोसाइटी आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, जो हमारे ऑपरेटर्स हैं उनको मिलेगा। वो इसका यहाँ पर एंट्री करके यूजर नेम पासवर्ड की लॉगिन बटन पर क्लिक कर दें। उन्हें नेक्स्ट स्क्रीन पर आधार नंबर डालना पड़ेगा। ये आधार नंबर किसका होगा? ये फार्मर का होगा, ये किसान का होगा जिनका रजिस्ट्रेशन हम करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और उसको आपको आधार नंबर डालने के बाद उसको रीटाइप करना पड़ेगा। फिर रीटाइप करने के बाद दोनों का आधार नंबर सेम होगा तो फिर हम वेरीफाई बटन पे क्लिक करेंगे तो वो चेक कर लेगा। और उसके बाद फार्मर का आपको बायोमेट्रिक मशीन पे स्कैनर पे जो है उस पे उनका थंब रखवाना पड़ेगा। उनका वेरिफिकेशन हो जाएगा तो फिर आधार के डेटाबेस से उनकी जो जानकारी है वो नीचे वाले फॉर्म में अपने आप पॉपअप होकर आ जाएगी और आपको एक इस तरह का एक मैसेज मिल जाएगा, द आधार नंबर इज वेरीफाइड एंड सेव्ड, और आप फिर ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इस वीडियो में हमने कैसे हमें बायोमेट्रिक डिवाइस का इंस्टॉलेशन, उसके सपोर्टिंग फाइल्स का कैसे सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन करना है और इसका कैसे यूसेज करना है, इसको डॉक्यूमेंट की हेल्प से समझने की कोशिश की है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में मदद करेगा। इसी आशा के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।